गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के रिसेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 9 जुलाई को रिलीज़ किया गया। मतलब आज ही के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पे ये जो है रिलीज़ किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिसको लेकर के बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं कि कौन से बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे, कौन से बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, किन बच्चों को फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है, फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं करना है ना। ये सारे के सारे जो भी आपके मन में सवाल हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे सवालों का आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है जहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएं एक ही बार में, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप इस अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में 9 जुलाई 2021 का डेट है। इसको मैंने इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वहाँ से डाउनलोड करा है। मैं वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, तो मैं पॉइंट्स के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट में देखो बोला गया है कि ड्यू टू नेशन वाइड कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, इंदिरा गांधी जो हमारा इग्नू है वो कंडक्ट करने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन 3 अगस्त 2021 से फॉर द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, है ना। पहला बार जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जो बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड ईयर के बच्चे एग्ज़ाम देंगे। राइट। जहाँ तक बात होगी एम कॉम की, तो एम कॉम में जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं सिर्फ उनको देना होगा। एम कॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, है ना। साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जो कि 6 महीने का है ना, मतलब 6 महीने का है या फिर 1 साल का है, तो उसका अगर ये फाइनल टर्म है तो आपको एग्ज़ाम देने हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको अगर इस महीने में ख़त्म हो रहा है, लाइक आपने अगर दिसंबर में एडमिशन कराया था और जून में आपका ख़त्म हो रहा है 6 महीने का कोर्स, तो आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स अभी ख़त्म हो रहा है तो उसका भी आपको एग्ज़ाम देना है ना। तो इन सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में है बीकॉम के, प्लस जो एमकॉम के हैं फर्स्ट ईयर में, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाले जो पैराग्राफ है उसमें ये बात बोली गई है। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अकॉर्डिंगली ओनली दो स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर डिग्री और पीजी डिप्लोमा डिग्री एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल ईयर सेमेस्टर फॉर देयर प्रोग्राम। देखो, रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका कोर्स जो है 2 साल पूरा हो गया हो, लेकिन आपने अगर अपना सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इसका मतलब आप सेकंड ईयर में आपने एडमिशन नहीं कराया, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के लिए, है ना, और जो जून में अपीयर करने वाले थे, सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम देने की इजाज़त यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है, देखो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई तक का डेट दिया गया है, आज का डेट ही लास्ट था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 12 जुलाई कर दिया गया। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो जल्दी से जा करके अपना फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है ना। तो इन सारे बच्चों को ही एग्ज़ाम देने के लिए अनुमति होगी, है ना। अब नीचे में एक टेबल है जिसको मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से बच्चों को एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से बच्चों को फॉर्म मतलब एग्ज़ाम नहीं देना है ना। तो ऐसे एमकॉम के बच्चे या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, चाहे वो एमए हो, है ना, एमएससी हो, ये सारे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन जुलाई 2019 या उसके पहले सेकेंड ईयर में हो चुका है, याद रखो मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर जिनका एडमिशन, जिनका जो 2 साल का कोर्स था, उनका सबसे पहला साल कौन सा था, जो उनका एडमिशन होगा वो जुलाई 2019 में होगा। फर्स्ट ईयर वो देंगे जून 2020 में, और सेकेंड ईयर वो देंगे जून 2021 में। तो जिनका एडमिशन जुलाई 2019 के पहले हो चुका है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर डिग्री कोर्स में भी जिनका एडमिशन 2018 या उसके पहले हुआ है, देखो यहाँ पे 2 साल या 3 साल का जो स्पैन है उसको पूरा ले करके पकड़ के बोला जा रहा है ना। तो जिनका एडमिशन, सपोज अगर आप एम कॉम कर रहे हो और आपका ये फाइनल टर्म है, ये फाइनल टर्म आपका है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 साल अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हो तो डेफिनेटली आपने जुलाई 2019 में एडमिशन कराया होगा। तो ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन एम कॉम में या फिर किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जुलाई 2019 या उसके पहले हुआ होगा, वो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए।
उसी तरह से बैचलर कोर्स में जो जिनका एडमिशन जुलाई 2018 के पहले हुआ होगा या 2018 जुलाई 2018 में हुआ होगा, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए रेडी होंगे, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन बगल में देखो एक क्लॉज दिया गया है, पहले वाले बात में बात कर लेते हैं। देखो जुलाई 2019 और बिफोर वाली बात तो बोली गई कि उसके पहले एडमिशन होगा तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, लेकिन साथ में यहाँ एक कंडीशन भी है कि जिन्होंने अपना फाइनल ईयर का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में करा लिया था, सपोज आपके 2 साल हो गए, एडमिशन आपने ले लिया था जुलाई 2019 में, लेकिन जुलाई 2020 में चूंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया ड्यू टू वेरियस रीज़न, आपने एडमिशन नहीं कराया सेकेंड ईयर में, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिशन जब भी आप कराते हो उसके ठीक 1 साल बाद आपको अलाउ किया जाता है, या फिर जितना टाइम का वो कोर्स होता है उसके बाद अलाउ किया जाता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। तो 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला कि जुलाई 2019 या फिर उसके पहले आपका एडमिशन होना चाहिए एमकॉम फर्स्ट ईयर में। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है, जब आप जुलाई 2019 जून 2021 में जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तब उसके पहले आपका सेकेंड ईयर का एडमिशन 1 साल पहले हो जाना चाहिए। अगर आपने एडमिशन करा लिया है तो ही आपका हो पाएगा। साथ ही साथ सेमेस्टर वाले केस में भी, अगर आपका ये आखिरी सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 6 महीने का होता है, मतलब एडमिशन आपको जनवरी 2021 में फाइनल सेमेस्टर का करा लेना था। तो अगर आपने जनवरी 2021 में अपने फाइनल सेमेस्टर का एडमिशन करा लिया है तो आप भी एलिजिबल हो इस वाले एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी वही बात बोली जा रही है कि जिन्होंने जुलाई 2020 में अपना एडमिशन करा लिया था, 1 साल पूरा करके उनका जून 2021 हो रहा है, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ सेमेस्टर वाइज अगर कोई स्टडी कर रहे थे कि BCA का कोर्स हो गया हमारा, है ना, वो 6 सेमेस्टर में बटा हुआ है, 6 महीने का कोर्स होता है। तो जो फाइनल सेमेस्टर है उसका एडमिशन अगर आपने जुलाई 2021 में करा लिया था, इसका मतलब आप जून 2021 में आप एग्ज़ाम देने वाले थे, तो आपको भी अलाउ किया जाता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। नीचे में देखो, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड थ्रू MOU कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज और अप्रूव्ड फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज और प्रोफेशनल इन नेचर, इनको भी अलाउ किया जा रहा है। B.Ed के एग्ज़ाम, BSc CN के एग्ज़ाम, इन सबको भी अलाउ किया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ वो सारे प्रोग्राम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिनका फाइनल टर्म जुलाई 2021 में ख़त्म हो रहा है, वो एग्ज़ाम देने के लिए उनको अनुमति दी गई है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरे नंबर में बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 में उन सारे बच्चों के लिए नहीं होगा जो कि CBCS बेस्ड UG प्रोग्राम कर रहे हैं। CBCS का मतलब होता है वो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम अगर आप CBCS के माध्यम से कर रहे हो तो फिर आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CBCS बेस्ड UG प्रोग्राम, है ना। ऑल द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर दीज प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। तो यहाँ पे आपको 6 महीने का समय आपको और मिल गया। अगर आप CBCS मेथड के माध्यम से अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे थे तो आपको एग्ज़ाम जून 2021 में नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में देना है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर। हमारे काम का नहीं है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनको जो है एग्जाम की डेट की जानकारी जो है रीजनल सेंटर खुद देगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। सो टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर जो भी हैं शेड्यूल इन जुलाई जून 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन एंड विल बी हेल्ड इन दिसंबर। ये 5वां नंबर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो BCom कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। जो MCom फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। याद रखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, आपको प्रमोशन नहीं मिला है, मतलब आपको एग्ज़ाम देना है लेकिन अभी नहीं देना, दिसंबर के महीने में देना है। मतलब प्रमोशन वाली जो लास्ट ईयर जो फैसिलिटी दी गई थी, इस साल प्रमोशन वाली फैसिलिटी अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि प्रमोशन आप लोगों को मिल रहा है। मीन्स यू विल हैव टू गिव द एग्जामिनेशन बट नॉट इन द मंथ ऑफ जून बट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छठे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। द स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द TEE टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021 विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन TEE टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। तो ऐसे बच्चे सपोज उनका घर दूर है या किसी कारण से अगस्त 2021 में वो फॉर्म तो भर चुके हैं लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनको एक और मौका दिया जाएगा कि वो दिसंबर में जा कर के एग्ज़ाम दे सके। एक और मौका देने का यहाँ पे क्या मतलब है,
मैं इसको समझा देता हूँ। एक और मौका तो आपको ऐसे भी मिलना था, अगर आप फेल हो जाते हो या किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हर 6-6 महीने में इग्नू एग्ज़ाम लेता है। बट यहाँ एक और मौका बोलने का मतलब ये है कि जो फ़ी पेमेंट अभी आप कर चुके हो इस वाले एग्ज़ाम के लिए, पर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है ना, तो उस केस में आप दिसंबर में तो एग्ज़ाम दोगे, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी तरह का फ़ी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू वेरियस रीजंस आप एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाए जो अगस्त 2021 में। ये बात छठे नंबर पॉइंट में बोली गई है। सातवें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। द फी ऑलरेडी पेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर द कोर्सेज फॉर विच नो एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अगस्त सितंबर 2021 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फी पेबल फॉर द सब्सिक्वेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन। समझ में आ गया आपको? अगर आपने अपना फ़ी पेमेंट कर दिया है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आप जब अपना फाइनल एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि दिसंबर में जब आप दोगे, तो आपका फ़ी एडजस्ट हो जाएगा। जो आपने अभी पेमेंट किया है आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिसंबर के महीने में वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, राइट। एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सातवें नंबर पॉइंट में ये बात आपको बताई गई है। आठवां नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं। इफ दैट COVID-19 कंडीशन इन एनी रीजन स्टेट deteriorates further during the course of examination in August 2021 September 2021, the exam of concerned student will be postponed and held in December 2021। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि अगर कोई ऐसा स्टेट है या अगर कोई ऐसा रीजन है या एरिया है जहाँ पे एग्ज़ाम्स अगस्त 2021 में नहीं हो पाएंगे ड्यू टू कोविड, है ना, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो राज्य एग्ज़ाम करवाने को तैयार ना हो, तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिसंबर में वापस से मौका मिलेगा। आपको लेकिन फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप आप करोगे तो उसी के बेसिस पे आपको जो है एक तरीके से मौका मिलेगा कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना, आपको उस टाइम पे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको मन है कि इस बार एग्ज़ाम नहीं देना, दिसंबर में एग्ज़ाम देना, तो वो भी पॉसिबल है। आप दिसंबर में डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे देना, है ना। तो ये 8 पॉइंट्स के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, ये सारी की सारी क्वेरीज़ का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम्स में ला पाएँ बाय डूइंग देयर प्रिपरेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय।